हमारे बाप दादा का विरासत जो चौकीदारी है, नीतीश कुमार हम साफ तौर पर इनको चुनौती देना चाहते हैं। या अगर किसी दलित का अगर चेहरा अगर किसी का ही दुश्मन रहे हैं नीतीश कुमार, तो सिर्फ पासवानों का रहे। हमारे नेता उस घर में दीप जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, जो दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान बोले थे कि उस तो हमारे साथ में बैठ के एक थरिया में खाना खा के पंडित समाज टीका चंदन मधुरी बांध चोर चोटा के यही निशान, इसका यही निशान है। समझिए, अरे किसी का औकात है जो कोई भी इतिहास बता दे, भूगोल बता दे कि अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़के देखा है, तो आने वाली बात नहीं है। तो पासवान न झुका है न झुकेगा, न आने वाला भूत। ये क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड लोग क्या बोलेंगे, ये दलितों का दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? बिल्कुल भैया, आरक्षण की हमारे नेता के प्रति अगर कोई क्लेम डालता है तो गलत है, समझ गए। हमारे नेता का ये जो क्लेम डाले हैं कि चिराग एनडीए छोड़ दे, चिराग ए पार्टी छोड़ दे। कौन आपका नेता है जी? हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, क्योंकि हम लोग उनका सिपाही हैं। अच्छा, उनको साथ में अगर कर दे तो चलने के लिए तो चले, क्योंकि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर आज आए हैं। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन में सभी समाज का लोग आते हैं, सभी कौम का लोग आते हैं। क्या बिहार फर्स्ट में ये बताइए, हमारे बिहार से दूसरे स्टेट में पलायन होते हैं, तो एक ये फैक्ट्रियाँ रहती तो हमारे यहाँ से गरीब युवा वहाँ जाकर दूसरे शहर में लात गाड़ी और घूसा खाने का काम नहीं करता, क्योंकि हमारे देश नेता नहीं, जात नहीं, जमात का नेता है। हमारे नेता उस घर में दीप जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, जो दूसरा अम्बेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान बोले थे कि उस घर में दीप जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। तो भैया लालटेन का जमाना नहीं, एलईडी का जमाना है। एक बटन डालिए पूरा इंजोरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान का जो संसद है ये भाजपा के संपर्क में है। बिल्कुल, देखिए पार्टी एक बात बताते हैं, गठबंधन अपनी जगह है, एनडीए गठबंधन अपनी जगह है। तो अगर शिक्षित कोई है, शिक्षित के साथ में बैठना उठना हर कोई पसंद करना चाहता है, और शिक्षित के साथ में कोई भी नहीं बैठना उठना पसंद करना चाहेगा। क्योंकि अगर देखिए मेरी बात सुन लीजिए बॉस, अगर हमारे नेता का अगर लोभ रहता, बिहार के बारे में अगर चिंता नहीं रहती, तो हमारे नेता आज नहीं 3 साल पहले मंत्री रहते हैं, केंद्र में मंत्री रहते हैं। 5 गो इनका जो संसद जो था, जो दूसरे पार्टी में गया, अपना परिवार टूटा, अपना परिवार टूटा, पार्टी टूटी, आंधी आई, तूफान आई। हमारे नेता डोलने वाले नेता नहीं है। ये बताइए, अगर लोभ रहता तो ये सत्ता में रहते, आज नहीं, कई 3 साल पहले से सत्ता में रहते। तो आज देख लीजिए, बीजेपी का मजबूरी था, इनको लाना बीजेपी का मजबूरी था। जाके उनसे पूछिए बीजेपी के लोगों से कि स्पेशल दिल्ली से फ्लाइट से लेकर चिराग जी को लाने का काम किए, और उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करने के लिए इनको प्रस्ताव दिया गया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन सही बात है, ऐसा है, ये क्या बोलेंगे, हम हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र रोसड़ा, हमारे यहाँ से सब दिन रामचंद्र पासवान जीतते आया है। आप बता देते हैं, ये जब चिराग पासवान जो है, इनका अगर मोदी के साथ नहीं आता तो एक भी सीट इसको नहीं मिलता बिहार में 2014 में। एकदम गलत है, बीजेपी का मजबूरी है। तो बीजेपी से जाके पूछिए ना, अरे पहले मेरी बात सुनिए, बीजेपी से जाके पूछिए ना, 400 पार की नारा कहाँ गया? 400 पर भविष्यवाणी कर रहे थे, तो उनका काबिलियत से 5 सीट में, इसको 100 में 100 कहा जाता है। उनका काबिलियत थी तो पांचों में एक चीज आप बताए, आरक्षण की जहाँ पर मुद्दा आती है, जो क्रीमी लेयर लागू हुई, क्रीमी लेयर में पुनः याचिका दर्ज करने का काम कोई किया है तो चिराग पासवान है। और दूसरा बता देते हैं, जो हमारे बाप दादा का विरासत जो चौकीदारी है, नीतीश कुमार हम साफ तौर पर इनको चुनौती देना चाहते हैं। या अगर किसी दलित का अगर चेहरा अगर किसी का ही दुश्मन रहे हैं नीतीश कुमार, तो सिर्फ पासवानों का रहे। इनको रीजन में टोला सिवक बहाल हुआ, विकास मित्र बहाल हुआ, एक भी पासवान बहाल होने का काम नहीं किए। और लास्ट में जो बचल कुचल जो था, जो चौकीदारी, जब हमारे समाज, हमारे बाप दादा जो पूर्वज लोग बिना पैसा का किसी रक्षा करने का काम किए, उस समय 1 रुपया नहीं मिलता था। उस समय आप कहाँ थे भैया? आज पैसा 2 रुपया मिल रहा है तो आपको आंख में, माने हमारे जो बड़े जो नेता हैं, हमारे जो बड़े चेहरा हैं, बोलते हैं कि भैया पीठ पर लात मार दो, पेट पर लात मत मारो। क्योंकि ये नीतीश जी पासवानों के लिए पीठ पर लात नहीं, पेट पर लात मारने का काम किया है। दूसरा चीज बता देते हैं, जहां तक चिराग की बात बोलते हैं लोग, तो चिराग वो चेहरा है जो दीप जलाने का काम करता है। हमारे नेता क्रीमी लेयर का पुनः याचिका दर मोदी जी से मिलकर किया। SC/ST का कोई चेहरा है तो चिराग पासवान है। यही SC/ST में एक लोग और है जो क्रीमी लेयर का जो बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए भैया, क्रीमी लेयर के मतलब होता है
कि आप बढ़ जाने से छुआछूत आपसे खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मानसिकता बन गया कि इसको छुआछूत करे। अगर ये पंडित समाज है, अगर हमारे समाज की यहाँ साथ में बैठ कर खाना खा के दिखावे तो मैं उस दिन आरक्षण विरोध करता हूँ, उस दिन मैं आरक्षण विरोध करता हूँ। अगर इनको दम है तो हमारे साथ में बैठ के एक थरिया में खाना खा के पंडित समाज टीका चंदन मधुरी बांध छोड़ छोटा के यही निशान, इसका यही निशान है, समझ गए। ये जातिवादी लाते हैं, पासवान का जातिवादी। ये कभी भी रामविलास पासवान जातिवादी नहीं लाया। उसकी सब दिन मजबूरी रहेगा, मोदी को छोड़ेगा तो वो जाल खत्ता में चले जाएगा। चिराग पासवान आपका एनडीए का हिस्सा है, लेकिन फिर भी सुनिए ना मेरा बात, फिर भी तो आरक्षण का समर्थन में आ जाते हैं, तो कैसे इसको देख रहे हैं? 2014 में एक सीट मिला था, नीतीश का विरोध किया। समाज का आरक्षण होना चाहिए। औकात जी, अरे किसी का औकात है जो कोई भी इतिहास बता दे, भूगोल बता दे कि अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखाए, तो आने वाली बात नहीं है। तो पासवान न झुका है न झुकेगा, नया आने वाला भूत और भविष्य नहीं झुकेगा। पासवान नहीं झुका है न झुकेगा, आने वाला भविष्य काल और भूतकाल भी नहीं झुकेगा। ये सोच लीजिए, अगर हमारे नेता अगर मौज की लड़ाई नहीं रहती तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के कोई दिखा दे, अगर बिहार में कोई अकेले लड़के चुनाव दिखा दे तो सिर्फ पासवानों का चेहरा आदरणीय श्री चिराग पासवान है। ये क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड लोग क्या बोलेंगे, ये दलितों का दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? बिल्कुल भैया, आरक्षण की बात हमेशा आरक्षण की बात लगाते हैं तो काट तो रहे हैं हम इनको कि टीका चंद्र मधुरी बांध छोड़ छोटा का यही निशान। इनके ये पूछिए, ये कैला बिलावी पासवान जी जीत गए हैं, ये अब इनको जवाब दीजिए हमको। तमाम लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया तो कुछ एनडीए के जो समर्थन के लोग जो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के जो संसद के पद है वह भाजपा के संपर्क में है, उनकी पद जाने वाले, उनकी संसद के जाने वाला है। क्या सच है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।